हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोग इस लेक्चर में बात करते हैं मूंगफली के बारे में, ठीक है? इसके बारे में के बारे में। तो मूंगफली का बॉटनिकल नाम क्या है? रिकी साइपोजिया। मूंगफली के बॉटनिकल नाम क्या है? रिकी साइपोजिया। मूंगफली के कुल की फसल है वो लेग्यूमिनस स्कूल की फसल, ठीक है? किस कुल की फसल है? लेग्यूमिनस स्कूल की फसल। मूंगफली का उत्पत्ति स्थल क्या है? ब्राजील या दक्षिणी अमेरिका। मूंगफली में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 26%। मूंगफली में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 26%। मूंगफली में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 45%। मूंगफली में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 45%, ठीक है? करीब का बादाम कैसे खाया जाता है? मूंगफली को खाया जाता है। करीब का बादाम से खाया जाता है, मूंगफली को कहा जाता है। मूंगफली का पौधा कैसा होता है? ये शॉर्ट प्लांटेड होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है, ठीक है? मूंगफली किस की फसल है? ये खरीफ की फसल है। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? दोमट मिट्टी चाहिए, ठीक है? ये दोमट मिट्टी चाहिए। मूंगफली के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? मूंगफली के लिए 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई आते समय, दूसरी सिंचाई सुइयां बनते समय, तीसरी सिंचाई फली बनते समय। मूंगफली की फसल के लिए कितनी विघटन की आवश्यकता होती है? गुच्छे वाली मूंगफली के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और विस्तारित मूंगफली का बीज चाहिए 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मूंगफली के लिए बुआई का अप्रोच समय मई जून का महीना है। मूंगफली के लिए बुआई का अप्रोच समय मई जून का महीना है। मूंगफली के पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी में पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है? तो गुच्छेदार जो होते हैं उनमें 30 गुणा 15 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 30, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर। और फैलने वाली मूंगफली में रखते हैं 45 गुणा 15 सेंटीमीटर, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर, ठीक है? अब बात करते हैं मूंगफली में उर्वरक की आवश्यकता कितनी होती है? जैसे एनपीके, तो मूंगफली में एनपीके की मात्रा होती है 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर चाहिए। इसके साथ ही 250 ग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर भी हम उसमें देते हैं, ठीक? मूंगफली में गुल्ली अनुपात, छिलका अनुपात क्या होता है? गुल्ली मतलब होता है बीज, छिलका मतलब होता है उसका ऊपरी भाग, ठीक है? तो मूंगफली में दाना और छिलका अनुपात कितना होता है? 70% होता है, ठीक है? मूंगफली के फल को क्या कहते हैं? पोड कहते हैं। मूंगफली के फल को क्या कहते हैं? पोड कहते हैं। मूंगफली का भंडारण कितनी नमी पर किया जाता है? 6 से 8% नमी पर किया जाता है, ठीक है? मूंगफली में फैलने वाली किस्में कौन कौन सी हैं? RS1, RSB 87, M13, चंद्रा, चित्रा, RG10, RG 510, RG 578, है ना? ऊपरी कलका का मरना क्या कहलाता है? ऊपरी कलका का मरना बड नेक्रोसिस कहलाता है। मूंगफली में गुच्छेदार किस्में कौन कौन सी हैं? ये है गुच्छेदार किस्में हैं JL24, GG2, AK12, AK24, ज्योति, T32, TNB7, TNB9, RG141, RG382, कौशल, फैजाफोर 1। ये हमारी गुच्छेदार किस्में, ठीक? गुच्छेदार मूंगफली का वनस्पति नाम क्या है? एरेक्टस हाइपोजिया सब स्पीसीज फेस्टिगेटा, ठीक है? फेस्टिगेटा, है ना? हम बात करते हैं फैलने वाली मूंगफली का वनस्पति नाम क्या है? एरेक्टस हाइपोजिया सब स्पीसीज प्रोकुम्बेंस इसका बॉटनिकल नाम है। मूंगफली की बीमारियां कौन कौन सी हैं? एटिका रोग है, जलगलन है, पीलिया रोग है, रोजेट रोग है, ऊपरी कलका का मरना, ये मूंगफली की बीमारियां, ठीक है? मूंगफली का प्रमुख कीट कौन सा है? सफेद लट। मूंगफली का प्रमुख कीट कौन सा है? सफेद लट। काली जड़ रोग किस कवक के द्वारा लगता है? मूंगफली में काली जड़ रोग किस कवक के द्वारा लगता है? एस्परजिलस नाइगर के द्वारा लगता है, ठीक है? मूंगफली में कैल्शियम की कमी से क्या हानि होती है? मूंगफली में कैल्शियम की कमी से क्या हानि होती है? दाने नहीं बनते, ठीक है? मूंगफली दाने नहीं बनते जिसे क्या कहते हैं? जैसे पोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पोपिंग कहते हैं। मूंगफली में बीज उपचार किस किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये FIR, एफ से मतलब हार्वेस्टिंग या ट्राइकोडर्मा, आई से मतलब इंसेक्टिसाइड, क्लोरोपाइरिफॉस, और से मतलब राइजोबियम कल्चर। उसमें मूंगफली में राइजोबियम कल्चर कौन सा होता है? राइजोबियम जपोनिकम कल्चर का प्रयोग करते हैं मूंगफली में। पोपिंग के उपचार के लिए क्या किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिप्सम दिया जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं मूंगफली के तेल में दुर्गंध आती है। ये ऑक्सीडेंट के कारण मूंगफली के तेल में दुर्गंध आती है। मूंगफली की कली में नाइट्रोजन पाया जाता है 7.3%। अफ्लाटॉक्सिन का कारण है कवक, एस्परजिलस फ्लेवस। मूंगफली में अफ्लाटॉक्सिन का कारण है कवक, एस्परजिलस फ्लेवस। मूंगफली की पत्तियों में पीलापन का कारण आयरन के कारण। मूंगफली की पत्तियों में पीलापन का कारण क्या है? आयरन के कारण। मूंगफली की सामान्य व्याधि क्या है? टिक्का। मूंगफली में अगिति टिक्का रोग का कारक है कार्पोस्पोरा आर्चिडोकोला नामक कीटाणु होता है ना? मूंगफली में पश्चिम टिक्का रोग का कारक है कार्पोस्पोरा पर्सोनेटा, यह ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जलगलन रूट या ब्लैक रोट होता है एस्परजिलस नाइगर नामक कवक के द्वारा। जलगलन रोग होता है एस्परजिलस नाइगर कवक के द्वारा। जलगलन या काली जड़ की रोकथाम कैसे करते हैं? ट्राइकोडर्मा चैवरन प्रतिक्रियाओं बीज से उपचारित करते हैं। हार्वेस्ट 0.3% पौधे में जमीन पर छिड़काव करते हैं। मूंगफली का कीटरोग सफेद लट, ओलोट्राइटिया, कॉन्स्कॉन्डुनिया मूंगफली का प्रमुख कीट है। मूंगफली के दानों में अफ्लाटॉक्सिन नामक मिसल रोग किससे बनता है? एस्परजिलस फ्लेवस
कवक द्वारा अधिक नमी पर भंडारण करने पर हो जाता है, इसलिए मूंगफली का भंडारण 6 से 8% नमी पर करना चाहिए। अब बात करते हैं अलसी के बारे में। अलसी में तेल पर रेशे वाली फसलें बोलते हैं। अलसी का वानस्पतिक नाम है लाइलम यूसिटेटिसियम है। अलसी का कुल लिनेसी है। अलसी की बुआई का समय 10 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक हम लोग बुआई कर सकते हैं। अलसी की विविधता 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छोटे बीज वाले चाहिए, 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बड़े बीज आकार वाले सीड चाहिए। अलसी का पौधा है सोनपापड़ी। अलसी का फल क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। ठीक है। अलसी के तेल में किस तरह का कारगर आती है? अलसी के तेल में लिनोलेनिक अम्ल के कारण इसमें गंध आती है। ये खाने योग्य नहीं होता है। अलसी का तेल किन रोगों के लिए अच्छा माना जाता है? ये हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। अलसी का तेल किसके कारण हृदय रोग के लिए अच्छा माना जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें पाया जाता है। मध्य प्रदेश में धान की खड़ी फसल है। अलसी की बुआई को क्या कहते हैं? उसको उतेरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उतेरा कहते हैं। बिहार में धान की खड़ी फसल में अलसी की बुआई को क्या कहते हैं? पेरा कहते हैं। बिहार में धान की खड़ी फसल में अलसी की बुआई को क्या कहते हैं? पेरा कहते हैं। अलसी के प्रमुख रोग किट है, रोली रोग है, कट्टा रोग है, छाछिया है। अलसी का प्रमुख कीट गॉल फ्लाई है। अलसी का प्रमुख कीट गॉल फ्लाई है। वो रोली रोग का रोग कारक क्या है? मेलम सोरा निनी या स्वयंपोषी रोग, स्वयंपोषी रोली है। मेलम सोरा निनी। अलसी की अलसी की कौन सी किस्म है? तो अलसी के चंबल, जवाब 23, सिखा, त्रिवेणी, गौरव, ये अलसी की प्रमुख किस्म है। भारत में अलसी उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का। भारत में अलसी उत्पादन क्षेत्र में मध्य प्रदेश का स्थित है। अलसी का उपयोग भारत में किया जाता है मुख्य रूप से 3 में। अलसी से प्राप्त रेशे को क्या कहा जाता है? बेस्ट फाइबर या फ्लेक्स भी कहा जाता है। अलसी से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं? बेस्ट फाइबर या फ्लेक्स कहा जाता है। अलसी से प्राप्त रेशे से बने कपड़ों को क्या कहते हैं? लीलन फाइबर, है ना। अब बात करते हैं सूरजमुखी, सनफ्लावर। सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम है हेलियंथस मानस। सूरजमुखी को कौन सा कंपोजिटिव? सूरजमुखी को कौन सा कंपोजिटिव? सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान क्या है? सेंट्रल अमेरिका। सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान क्या है? सेंट्रल अमेरिका। सूरजमुखी में तेल पाया जाता है 40 से 45%। सूरजमुखी में प्रोटीन पाया जाता है 30%। सूरजमुखी का बीज कहलाता है एकम। सूरजमुखी का पुष्पक्रम होता है मंगल। सूरजमुखी का तेल किन रोगियों के लिए उपयुक्त है और क्यों? ये हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सूरजमुखी में लिनोलिक अमीनो अम्ल की कितनी मात्रा पाई जाती है? 8% पाई जाती है सूरजमुखी में। सूरजमुखी की फसल की बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सूरजमुखी में कवकरोग के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोक्लोरोमीन। सूरजमुखी के रोग अल्टरनेरिया ब्लाइट या चारकोल है। सूरजमुखी के रोग कौन सा? अल्टरनेरिया ब्लाइट और चारकोल है। सूरजमुखी के प्रमुख क्षेत्र कौन सा होता है? शीर्ष क्षेत्रफल। सूरजमुखी के तेल में कचरापन का कारण क्या है? ऑक्सीकरण के कारण। सूरजमुखी की पहली बढ़ने वाली किस्म कौन सी है? रमसम रिकॉर्ड है। ठीक है। अरंडी के बारे में बात करें। अरंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? रिसिनस कॉम्युनिस। अरंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? रिसिनस कॉम्युनिस। अरंडी का कौन सा? यूफोर्बिएसी। अरंडी का कौन सा? यूफोर्बिएसी। अरंडी का उत्पत्ति स्थान कहा जाता है? अफ्रीका को। अरंडी के बीजों में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 50% तेल पाया जाता है। अरंडी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अरंडी में रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। अरंडी के पत्ते पर कौन सा कीट पाया जाता है या छोड़ा जाता है? इरिसिट छोड़ा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अरंडी की फसल के लिए। अरंडी की फसल के लिए वितर कितनी आवश्यकता होती है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हाइब्रिड 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीड चाहिए। अरंडी की फसल की बुआई की जाती है जून से जुलाई तक। अरंडी की फसल की बुआई की जाती है जून से जुलाई तक। अरंडी के पौधे में पुष्पफल पाया जाता है वैसे में। अरंडी के पौधे में पुष्पफल पाया जाता है वैसे में। अरंडी के फल को कहते हैं संपुट। अरंडी के फल को कहते हैं संपुट। झुलसा रोग किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया टिसिनी के दौरान। झुलसा रोग किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया टिसिनी के द्वारा। अरंडी की किस्म है अरुणा है, कांच एक है, सौभाग्य है, RCH SC ये अरंडी की किस्म है। अरंडी की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है? अरंडी की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है? भारत में अरंडी उत्पादन में प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश का। भारत में अरंडी उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का है। बात करते हैं तिल की। तिल का वानस्पतिक नाम क्या है? सिसम मिंट का। तिल किस कुल की फसल है? पेटानियोसी की। तिल को कहा जाता है तिलहनी पुष्पों की रानी। तिल को कहा जाता है तिलहनी पुष्पों की रानी। तिल के बीज में तिल तिल के बीजों में तिल के बीज तिल के बीजों में प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% पाई जाती है। तिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सीसम भाग। तिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सीसम भाग। किसके कारण तेल को अधिक समय तक परिलक्ष रखा जा सकता है? सीसम भाग। विश्व में तेल उत्पादन में प्रथम देश है। विश्व में तेल उत्पादन में प्रथम देश है भारत में तेल उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान का है। राजस्थान में तेल उत्पादन में प्रथम जिला पाली है।
तिल के भंडारण के लिए जो नमी की आवश्यकता होती है 6 से 8%। तिल के भंडारण के लिए जो नमी की आवश्यकता होती है 6 से 8%। तिल की प्रमुख किस्में हैं RT46, TC35, RT127, प्रताप C50। ये हमारी तिल की प्रमुख किस्में। तिल के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं? तिल, हॉकमॉथ, एक्रोंटिया, स्टाइल्स। तिल की फसल का रोग है फाइलो। तिल की फसल का प्रमुख रोग है फाइलोरी। फाइलोरी किसको द्वारा लगता है? फाइटोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। फाइलोरी के उपचार जो किया जाता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या डाइमिथोड 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। तिल में कौन से कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? फ्लूक्लोरोनिल का प्रयोग किया जाता है 1 मिलीग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अब बात करते हैं तारामीरा के बारे में। तारामीरा का वनस्पति नाम क्या है? रुस्का सेटाइवा। रुस्का सेटाइवा। तारामीरा का कुल कौन सा है? ब्रिस्केसी। तारामीरा को कौन सा? ब्रिस्केसी। तारामीरा का उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका। तारामीरा का उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका। अच्छा, तारामीरा में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 35%। तारामीरा के बीज दर होती है 5 किलो प्रति हेक्टेयर। तारामीरा की फसल में पौधों से पौधे की दूरी और पौधों से पौधे की दूरी और लांछनांग की दूरी कितना रखते हैं? लांछनांग की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है। तारामीरा का प्रमुख कीट कौन सा? मोला एफिड। ठीक है। हम बात करते हैं 16। तारामीरा के कीट के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? मेटासिस्टॉक्स 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम प्रयोग किया जाता है। तारामीरा फसल के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अनुपयुक्त भूमि पर भी अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन कोई भी दोमट मिट्टी का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। तारामीरा की प्रमुख किस्में कौन कौन से? T27, RTSA, RTM 314, नरेंद्र, तारा, RTM14। ये हमारी है तारामीरा की किस्में। बात करते हैं कुसुम के बारे में। कुसुम का वानस्पतिक क्या है? कार्टिमस टिक्टोरियस। कार्टिमस टिक्टोरियस। कुसुम के बीजों में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? ये 32% पाया जाता है। कुसुम के बीजों में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 32% पाया जाता है। कुसुम के कली में नाइट्रोजन 7.8% पाया जाता है। कितना? 7.8% पाया जाता है। कुसुम के तेल में लिनोलिक एसिड की मात्रा कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। ठीक है। कुसुम का तेल किसके लिए उपयोगी होता है? ये हृदय रोगों के लिए उपयोग होता है। कुसुम के पुष्प को क्या कहते हैं? कुसुम के पुष्प को कहते हैं कार्मिन। ठीक है। हम बात करते हैं कुसुम की फसल के लिए उसका बीज तक चाहिए। अगर हम असिंचित क्षेत्रों के लिए अगर ग्रो करते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम चाहिए। ठीक है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ कुंतल दिया हो और अगर सिंचित क्षेत्र के लिए तो 10 से 15 चाहिए। ठीक है। हम बात कुसुम की प्रमुख किस्में कौन सी? तारा है, मंजरा है, नागसेविन है। कुसुम के प्रमुख फर्स्ट डिस्ट है। ठीक है। कुसुम का प्रमुख कीट कौन सा? माहू, है ना। अब हम बात करते हैं रेसे वाली फसल के बारे में। तो सबसे पहले आती है कॉटन। ठीक है, ये नगदी भी है और रेसे वाली फसल है। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? गोसोपोसिस स्पीसीज। कपास का कुल कौन सा? मालवेसी। कपास के कामोलिस क्या? भारत। कपास तो क्या कहते हैं? सफेद सोना कहते हैं। कपास की कली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? 6%। कपास में तेल की मात्रा पाई जाती है 15 से 25%। ठीक है। हम बात करते हैं कपास में कुछ किस्म कितने हैं? अगर देसी कपास है तो 2n बराबर 26 और अमेरिकन कपास है 2n बराबर 52 हो जाएगा। ठीक है। विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का द्वितीय स्थान है। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा कपास होता है गुजरात में। कपास के रेशे को क्या कहते हैं? एक कच्ची सेलुलोज कहते हैं। कपास में रेशा का बिनोलो को अलग करने को क्या कहते हैं? मोटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटाई कहते हैं। ठीक है। मृंगन जात के कपास के लिए बीज की आवश्यकता होती है 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। कपास के पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी रखते हैं? 50 से 80,000 रखते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं कपास की बुआई को कब किया जाता है? अप्रैल महीने कपास की बुआई की जाती है। कपास के बीजों कितने सेंटीमीटर गहराई पे बोते हैं? 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे हम बोते हैं। उत्तरी भारत में कपास की बुआई की जाती है मई के प्रथम सप्ताह में। कपास के बीजों के अंकुरण के लिए उचित तापमान होना चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस। कपास के लंबे रेशे को क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं। लिंक, है ना। और कपास के छोटे रेशे को क्या बोलते हैं? फर्स्ट, है ना। कपास के वानस्पतिक शाखाओं को क्या कहते हैं? मोनोसोडियल। क्या कहते हैं? मोनोसोडियल कहते हैं। पार्श्वप्रजननीय शाखाओं को क्या कहते हैं? सिम्पोडियल, है ना। विश्व में कपास की पहली संकर किस्म H4 है जिसे सीटी पटेल ने 1970 में विकसित किया। कहाँ से? गुजरात से। ठीक है। बात करते हैं कपास की खेती के लिए बून काली कपास ब्लैक कॉटन के नाम से भी जानते हैं। कपास की देसी किस्में बोहित है, किटनार है, RG8 है। बोहित, किटनार, RG8 है। कपास की संकर किस्में कौन सी है? H4, H6, GJ22, वरलक्ष्मी, सूर्या, संताप। ये हमारी कपास की प्रमुख किस्में। कपास की फसल में कौन से शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? ये 240 का। कितने? कपास में 240 का शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कपास के प्रमुख कीट। तो कपास के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
कपास के तने कीटे सफेद मक्खी, जैसेट, बॉल वॉर्म, माउस, अमेरिकन नट, गुलाबी सोई, धब्बेदार बुरी, सोरी, पत्ती, मोड़े आदि। अरंडी के प्रमुख इंसेक्ट बिहार कटिंग कैटरपिलर, तमिलनाडु कैटरपिलर, कातरा, कैस्टर सेमिलूपर, ये प्रमुख कीट है किसके, सोयाबीन के। ठीक है,